हमें गीता कब पढ़नी चाहिए? कुछ लोगों का मानना यह है कि ये गीता जो है वो अध्यात्म की बात है, तो अध्यात्म तो शुरू होता है संन्यास आश्रम में, तो फिर अभी क्यों गीता पढ़ना है? तो लोग अपने जीवन में गीता को पढ़ते ही नहीं है। हमारा जो जीवन है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसमें 4 आश्रम है: विद्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम तो बहुत पीछे है, और अगर ये समझ हम में डाली गई है, ये कंडीशनिंग डाली गई है कि गीता तो अध्यात्म की बात है, तो उसको संन्यास आश्रम में पढ़ना है, यानी लास्ट में, आखिर में पढ़ना है, तो वो समय चूक जाता है। अब दूसरे ढंग से अगर इसको हम समझें कि हमारे जीवन में हमें क्या करना होता है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन को कैसे जीना है, तो उसके लिए हमारी वैदिक संस्कृति में जो बात है कि हमें 4 पुरुषार्थ पूरे करने होते हैं। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको पूरी करने के लिए तो हमें समझ चाहिए, हमें मार्ग चाहिए। वो कहाँ से आएगा? वो समझ भी आती है गीता से। तो जब गीता संपूर्ण जीवन का ग्रंथ है, तो गीता को तो विद्याश्रम में ही पढ़ लेना चाहिए, जितना जल्दी हो, जितना जब सुविधा हो। हर स्कूल में अनिवार्य रूपेण कर देना चाहिए। जब भी बच्चा पढ़ने और समझने के योग हो जाए, तभी गीता शुरू कर देनी चाहिए। तभी हम जो है पूरे जीवन के इस जीवन ग्रंथ को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और पूरे जीवन में ये जो गीता है वो गीता हमें प्रशस्त करेगी इस जीवन के लिए। तो मेरी समझ है कि गीता जो है विद्याश्रम में, यानी बचपन में ही हमें पढ़ लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, जैसे जैसे हम जीवन जिएंगे, तो एक तो जीवन समझने में और जीवन को जीने में ये बहुत मददगार होगा हमेशा, हर स्टेप पे। और दूसरी बात यह है कि हमारी समझ भी बढ़ती जाएगी। तो गीता को विद्याश्रम में यानी बचपन में ही पढ़ लेना चाहिए। अब 4 पुरुषार्थ की जब बात हो रही है, तो इसे भी हमें समझ लेना है कि गीता 4 पुरुषार्थ की बात कर रही है, यानी जीवन ग्रंथ की बात कर रही है, तो क्या है? अब आप देखिए, एक एक करके अगर भी हम छोटे छोटे रूप में लें कि धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, और गीता किस तरीके से है, तो देखिए गीता तो शुरू ही होती है इस बात से, धर्म शब्द से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, तो धर्म शब्द से ही शुरू होती है। धर्म ग्रंथ है ये, और ये जीवन ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ है, ये 4 पुरुषार्थ को मार्गदर्शन देने के लिए है। तो धर्म के लिए तो ये अनिवार्य रूपेण है ही। अब दूसरा लीजिए अर्थ। अब ये अर्थ यानी अर्थ से लोग क्या लेते हैं, किस बात से लेते हैं? फाइनेंस, इकोनॉमी, हाँ, इस बात से उसका अर्थ लेते हैं। अब अर्थ का लीजिए, देखिए गीता में एक अध्याय है, हाँ, अभ्यास योग। अब ये जो अभ्यास योग है, ये क्या है? जब पश्चिम में गीता गया, तो लोगों ने अभ्यास योग को अपना लिया। अभ्यास योग को अपना के उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी एफिशिएंसी बढ़ा ली, और एफिशिएंसी बढ़ा के परफेक्शन पे आए। तो वेस्ट में अभ्यास का बहुत महत्व है, एफिशिएंसी का बहुत महत्व है, और ये गीता से हमें सीखने को मिलता है। कृष्ण कहते हैं अभ्यास के लिए। तो जब हम किसी भी काम को पूरे अभ्यास से, पूरी निपुणता से करेंगे, तो वो काम बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हमें गीता अर्थ के लिए भी पथ प्रशस्त करती है। उसी तरीके से काम यानी जीवन को भोगना, जीवन से भागना नहीं है। अब ये जो भोगना है, इसका क्या अर्थ हुआ? 2 बात है, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में बताया था, 2 मार्ग है हमारे जीवन में, एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग तो यह है कि भाई संसार छोड़ो, जंगल चले जाओ, पहाड़ चले जाओ,
हाँ, तो वो एक जीवन शैली है। लेकिन दूसरी क्या है? प्रवृत्ति मार्ग, यानी इसी संसार में रहना है, संसार में जीना है और संन्यास को साधना है। यानी संसार में रहकर भी आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। हमारे वैदिक संस्कृति में, वैदिक काल में भी हमने देखा है कि लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग सन्यासी बन के चले जाते थे और जंगल चले जाते थे जिनको भी अगर मोक्ष पाना होता था। ये बहुत गलत धारणा है, ये गलत कंडीशनिंग हमारे जीवन में आ गई है। तो हमें अगर मोक्ष भी पाना है तो हम संसार में रह कर पाएं। तो ये सीख भी हमें कृष्ण देते हैं गीता में। जब संन्यास योग की बात करते हैं तो वो उनका जो संन्यास योग है उसमें जो संन्यास की बात करते हैं वो कैसे संन्यास की बात करते हैं? वो बात करते हैं कि इस संसार में रहकर जो संन्यस्त है वो योगी है। कृष्ण जो है योगी होने की बात करते हैं। कृष्ण जो है न भोगी होने की बात करते हैं न तपस्वी होने की बात करते हैं। न आपको तपस्वी होना है न आपको भोगी बनना है। आपको क्या होना है? आपको योगी होना है। तो योगी का अर्थ हुआ सामंता, सामंजस्य, बैलेंस्ड। हाँ, तो कृष्ण जो है वह संन्यास योग में योगी होने की बात करते हैं। तो हमारा काम भी उसमें आ जाता है, 4 पुरुषार्थ में, गीता के माध्यम से। और मोक्ष तो हमारा अल्टीमेट रियलाइजेशन है। हाँ, आखिरी बात है, तो वो तो हमें पाना ही है, वो तो हमारा परम स्वभाव है, हम तो पाएंगे ही। हाँ, चाहे हम जितने भी भटके, एक दिन तो घर पहुंचना ही है। तो मोक्ष की बात तो निहित है ही। तो ये जो चारों पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ को अर्जित करने के लिए गीता बहुत ही ज़रूरी है। तो गीता को हमें हमेशा साथ में रखना है। गीता को जितना जल्दी हो पढ़ लेना है, समझ लेना है, और अपने जीवन में अगर रूपांतरण लाना है, जीवन को ढंग से जीना है, यानी जैसा जीना चाहिए एक मनुष्य को वैसा जीना है, तो गीता एकमात्र उपाय है।